लेकर उत्तराखंड में है। मैं समझती हूँ ये केवल अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं है। और हमारे दोनों विधायक उधर असेंबली में पहुंच चुके हैं और हमारी पार्टी जो है देश में खास तौर से सांप्रदायिक ताकतों को कमज़ोर करने के लिए आप लोग हमारा स्टैंड अच्छी प्रकार से जानते हैं, तो हमारी पार्टी उधर कांग्रेस पार्टी के समर्थन में ही वोट देगी। और ये एक बेहद अहम खबर है। मायावती ने आखिरकार फैसला ले लिया है। उनके पार्टी के दोनों विधायक कांग्रेस का समर्थन करेंगे सदन में, जब हरीश रावत अपना बहुमत साबित करेंगे। और ऐसे में अब हरीश रावत की ये मुश्किल काफी हद तक आसान नजर आने लगी है, जब बीएसपी ने कांग्रेस का समर्थन करने का दावा किया है। पड़ रहा है कि मैं इसी मिट्टी में मरूंगी, और यह मिट्टी इतनी बड़ी है कि वो भले ही बाहर की है लेकिन देश ने उनको स्वीकार किया। और हरीश रावत की मुश्किल आसान दिखाई दे रही है। सदन के भीतर अंदर क्या हो रहा होगा ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही इसका फैसला कल सुनाएगा, लेकिन जिस तरह के आसार और समीकरण को लेकर आशंकाएं, कवायद लगाई जा रही थी, उसकी कुछ तस्वीर और बानगी कुछ इस तरह से भी आ रही है कि अब कांग्रेस को बीएसपी के दोनों विधायक अपना मत देंगे। मायावती ने यह फैसला किया है और ऐसे में जो आशंका थी कि आखिर बीएसपी के ही ये दो विधायक होंगे जो हार जीत का फैसला कर सकते हैं उस घड़ी में जब बहुत सा समीकरण साफ ना हो रहा हो, लेकिन बीएसपी ने अपने पत्ते खोल दिए। मायावती ने अब से कुछ देर पहले ही कह दिया कि बीएसपी कांग्रेस का समर्थन करेगी और ऐसे में मायावती कांग्रेस पर मेहरबान नजर आई हैं। ये मीडिया हरिद्वार पंचायत चुनाव को लेकर जो कल से किस्म किस्म की खबरें दिखा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी की बीजेपी से डील हो गई है, ये जो आज फ्लोर टेस्ट हो रहा है उसको लेकर उत्तराखंड में है। मैं समझती हूँ ये केवल अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं है। और हमारे दोनों विधायक उधर असेंबली में पहुँच चुके हैं और हमारी पार्टी जो है देश में खास तौर से सांप्रदायिक ताकतों को कमज़ोर करने के लिए आप लोग हमारा स्टैंड अच्छी प्रकार से जानते हैं, तो हमारी पार्टी उधर कांग्रेस पार्टी के समर्थन में ही वोट देगी। मायावती ने कह दिया कि कांग्रेस के समर्थन में उनके दोनों विधायक मतदान करेंगे। अरुण सिंह हमारे सहयोगी देहरादून में ही मौजूद हैं। अरुण, इस वक्त क्या कुछ ताजा तस्वीर समझ में आ रही है कांग्रेस के साथ? क्या उनके पूरे साथी मौजूद हैं? बीजेपी का क्या हाल है अब बीएसपी के इस घोषणा के बाद? देखिए, मायावती की मुश्किल ये है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और वो किसी भी कीमत पर बीजेपी का समर्थन करते हुए या बीजेपी के साथ नहीं दिखना चाहती, और इसीलिए उनकी ये सियासी मजबूरी थी कि वो कांग्रेस को पहले की ही तरह समर्थन करते रहें, और उसकी घोषणा उन्होंने की। थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट जरूर किया, लेकिन आखिरकार हुआ वही जिस लाइन पे हम सभी सोच रहे थे कि वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगी। विधानसभा के अंदर की सूरत हाल की अगर आप बात कर रहे हैं तो उसके अंदर प्रोसीडिंग जो चल रही है उसके इम्कान तो हमें नहीं है, लेकिन बाहर से जो हमें दिखा है तस्वीरों में वो हम आपको बता सकते हैं। हरीश रावत एक एक विधायक को वहां पर रिसीव कर रहे थे, सबको अपने साथ लेके चले गए हैं। तीनों निर्दलीय उनके साथ हैं, बीएसपी के दोनों विधायक उनके साथ हैं, एक उत्तराखंड क्रांति दल का उनके साथ है। 27 विधायकों में से एक विधायक रेखा आर्या उनके साथ नहीं है, वो बीजेपी के साथ है, लेकिन उन्होंने कहा। अपने सहयोगी से हम एक बार फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। दिल्ली में विक्रांत यादव हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विक्रांत, दिल्ली में अब क्या कुछ उथल पुथल आखिर इस फैसले के बाद? देखिए, जो सस्पेंस की चाबी थी वो दिल्ली में ही थी और मायावती ने उस चाबी को खोला, उस ताले में चाबी लगाई और उस सस्पेंस को खत्म किया। अभी अभी मायावती संसद भवन परिसर में पहुंची और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि कल से कुछ लोग ये खबर चला रहे हैं कि उत्तर हरिद्वार के जो स्थानीय चुनाव है उसमें बीजेपी का समर्थन उनकी पार्टी कर रही है। ये खबर पूरी तरह से बेबुनियाद है। साथ साथ उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में उनके जो 2 एमएलए हैं वो धर्म जो सांप्रदायिक ताकतें उनके साथ कभी नहीं जा सकते और
कांग्रेस की का समर्थन करेंगे। ये उनका शब्द था कि सांप्रदायिक ताकतों के साथ हम नहीं जा सकते और कांग्रेस का हमारे दोनों विधायक समर्थन करेंगे। तो एक तरह से मायावती ने जो सस्पेंस लगातार बना हुआ था, जैसे अरुण भी बता रहे थे कि इन दोनों विधायकों के रुख के बारे में पता नहीं चल पा रहा था कि पहले ये कांग्रेस के साथ थे, लेकिन अब मायावती ने साफ कर दिया है कि आगे भी कांग्रेस के साथ ही रहेंगी। ये आगे भी अब कांग्रेस के साथ रहेंगे, लेकिन ऐसे में हरीश रावत की मुश्किल काफी हद तक के आसान होती दिखाई दे रही है विक्रांत। लेकिन क्या ये समझा जाए कि ये सस्पेंस अभी तक जो बरकरार रखा गया था केंद्र के साथ, केंद्र की कोई रणनीति जो इसकी वजह बनी थी? देखिए, बिल्कुल सस्पेंस बरकरार रखा था मायावती ने, क्योंकि उनके विधायक कल दिल्ली भी आए थे, मायावती से उनकी मुलाकात भी हुई। उसके बाद ये घोषणा किया गया कि बाद में बहन जी खुद बताएंगी। आज संसद भवन में मायावती पहुंची और उन्होंने बताया। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा प्रशांत की मायावती के लिए उत्तराखंड का जो चुनाव है वो कोई मायने नहीं रखता। उसमें उनके सिर्फ 2 विधायक हैं, वो 2 विधायक कांग्रेस के साथ समर्थन कर रहे हैं। लेकिन मायावती किसी भी कीमत पर एक बड़ा संदेश उत्तर प्रदेश के लिए नहीं दे सकती। और अगर इस समय उनके विधायकों ने बीजेपी का साथ दिया होता या ऐसी बात आती सामने, तो उनके लिए विक्रांत बने रहे हमारे साथ। सुरेश उपाध्याय उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुरेश उपाध्याय जी, जो ताजा तस्वीर अब सामने आ रही है बीएसपी के इस ऐलान के बाद, किशोर उपाध्याय जी। जी नहीं, निश्चित रूप से हम बहुत आभारी हैं मायावती के, और पहले भी उन्होंने 2012 में हमारी सरकार बनाने में बड़ी मदद की थी यहाँ पर। और मुझे ये लगता है कि ये जो निर्णय है मायावती जी का, बसपा का और कांग्रेस का, ये भविष्य में इसके बड़े दूरगामी परिणाम विभिन्न राज्यों में होंगे, जिसका लाभ दोनों पार्टियों को मिलेगा। लेकिन ये फैसला लेने में जो वक्त लगा है ये पहले तय नहीं हो पाया, इसे लेकर क्या कुछ चीज है जो साफ कर पाएंगे आप? नहीं, पहले से तय था। समय पर हर राजनीतिक दल अपने हिसाब से अपने जो वो निर्णय लेते हैं उनकी घोषणा करता है। तो उन्होंने इसी के तहत मेरे ख्याल से आज ये घोषणा की। ऐसे में हम उनके आभारी हैं। जी, कितने सदस्य आपके साथ होंगे? क्या पार्टी की ओर से दावा किया जा रहा है? नहीं, हमारा जो है अभी 34 का आंकड़ा है और 34 के 34 हाथ जो है वो कांग्रेस के साथ खड़े होंगे। रेखा आर्य को लेकर के कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या आपकी पार्टी कहती है, आप कहते हैं? नहीं, रेखा आर्य जी ने मेरे ख्याल से जो कुछ किया है, अभी मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने फ्लोर क्रॉस किया है तो मेरे ख्याल से वो बहुत ही हमारे पास शब्द नहीं है किस तरह से उसकी निंदा की जाए, क्योंकि कांग्रेस ने उनको एक लीडर के रूप में स्थापित करने का काम किया था और उनमें मैं ये देख रहा था कि बड़ी संभावनाएं भविष्य में हो सकती है। मुझे लगता है उन्होंने अपने राजनीतिक करियर का भी और अपने कैरेक्टर का भी एसेसिनेशन किया है। आप उनकी क्रियाकलाप की निंदा कर रहे हैं, बावजूद इसके उम्मीद कर रहे हैं कि वो आपके साथ आज रहेंगी सदन में? नहीं, मैंने कहा अगर वो ऐसा करती है तब कह रहा हूं मैं, क्योंकि इस समय राजनीतिक चरित्र जो लोग कांग्रेस के साथ खड़े हैं, अनेकानेक प्रलोभनों के बावजूद, बीजेपी की तरफ से, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की तरफ से, उसके बावजूद वो आज नैतिकता, ईमानदारी और राजनीतिक शुचिता के प्रतिबिंब क्या ध्वजवाहक बन गए हैं पूरे देश में और उत्तराखंड में, और जनता उनके हितों की रक्षा करेगी क्योंकि उन्होंने उत्तराखंड का गौरव बढ़ाया है। किशोर जी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गौतम लाहिड़ी साहब भी हैं जो आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। देखिए किशोर जी, आज जो स्थिति पैदा हुई है इसके कारण तो मैं यहाँ से जो मानता हूँ कि अगर आपका पार्टी के तरफ से मैनेजमेंट सही होता, क्यों बागी विधायक हो रहा है ये तो समझना चाहिए। अगर ऐसे नौबत क्यों आई कि आज ऐसे एक स्थिति में आज उत्तराखंड में जो प्रशासन पूरा ठप हो गया, सिर्फ शक्ति परीक्षण चल रहा है, सारे शहर में बंद पड़ा है, नाकाबंदी है, कि जैसे लग रहा है कि जैसे कुछ देर पहले हमारा वरिष्ठ पत्रकार ने बोल रहे थे कि यहाँ पे लग रहा है कि कोई टेररिस्ट अटैक होने वाला है। तो ये जो स्थिति, इसके लिए आप मानते हैं नैतिक कोई जिम्मेवारी है कि कांग्रेस पार्टी मान सकते हैं कि? किशोर जी, निश्चित रूप से लहरी साहब हमारे लिए चिंता का विषय है, लेकिन आप उस मानसिकता को देखिए भारतीय जनता पार्टी की, जिन्होंने बिहार से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक और उत्तराखंड में, मणिपुर में, हिमाचल में वो जो सत्ता की एक प्यास है, जो कांग्रेस की सरकारों की हत्या करके नरेंद्र मोदी जी की बुझती है, मैं उनको कोई ड्रैकुलन प्यास नहीं कहूंगा, लेकिन एक जो प्रधानमंत्री का फर्ज बनता है, एक रूलिंग पार्टी का फर्ज बनता है, निश्चित रूप से वो कांग्रेस को
देश को कांग्रेस से मुक्त करना चाहते हैं, आप जनमत से करिए, वोट के माध्यम से करिए। उत्तराखंड में किशोर 8 महीने के बाद किशोर जी, चुनाव होने वाले जो थे, जवाब क्या आपका जरूरत आ रहा उनको है थी निश्चित रूप से एक राजनेता की तरह आप जवाब दे रहे हैं, लेकिन जो मैं समझ रहा हूं कि गौतम जी ने जो सवाल किया है उसके पीछे वो आशंका है कि आखिर बागी क्यों हो गए, इस नौबत पर क्या विचार किया जा रहा है, जो सवाल उन्होंने खड़े किए थे। इसलिए बागी हो गए कि उनको कांग्रेस ने सब कुछ दिया था, वो उसको संभाल करके नहीं रख सके। विजय बहुगुणा जी कभी सोच सकते थे कि वो किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री हो सकते हैं, और हमको बड़ा दुख हुआ जब वो पार्टी छोड़ करके गए। यहाँ तो कांग्रेस में 1 घंटे पहले तक वो सब कांग्रेस की प्रशस्ति कर रहे थे, अचानक ही कैलाश विजयवर्गीय जी के आने से और वो चिटें देने से क्या हुआ विधानसभा में, ये आज यानी ठीक है, आप सीधे तौर पर इस पर देख रहे हैं गुंजाइश की ये बीजेपी की वजह से ये नौबत आई है। बहरहाल हमसे बातचीत के लिए शुक्रिया आपका किशोर उपाध्याय।